कितना भी घायल क्यों न हो, पास में पड़े शीशे से ही आसानी से खुद को ठीक कर सकता था। यह नजारा देखकर पास खड़ा ब्लैकी दंग रह गया। हे भगवान, पलक झपकते ही 2 मीटर लंबा पैर भी ठीक हो सकता है। अगले दिन सांग ब्याओ होश में आया और उसने एक और अपराध किया, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, एजेंट ब्लैकी एक सुराग पर पहुंच गया और उसने उसका दाहिना हाथ कटा हुआ देखा। सांग ब्याओ ने ट्रेन की ओर हाथ बढ़ाया, जो अचानक रुक गई थी, और देखा कि खिड़की का शीशा उसके कटे हुए हाथ में समा गया है, और पलक झपकते ही उसका एक नया हाथ उग आया। जब पुलिस अधिकारी लाओ हेई घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक सांग ब्याओ एक महिला को बंधक बना चुका था। हालांकि उसने लाओ हेई से हथियार डालने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसने दूसरे पक्ष को गोली चलाने के लिए उकसाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन जब वह पुलिस स्टेशन जा रहा था, सांग ब्याओ ने अचानक जेल वैन पर हमला किया और लाओ हेई को जाने देने के लिए जानबूझकर दरवाजा खोल दिया। वह जानता था कि दूसरा पक्ष उसे पकड़ने का यह मौका नहीं छोड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से वह पूरी तरह से हमलावर बन जाएगा। लेकिन मनुष्य का इरादा, ईश्वर का फैसला। जब सांग ब्याओ ने टीवी स्टेशन के स्टूडियो पर कब्जा कर लिया और वैश्विक हत्या का सीधा प्रसारण करने वाला था, लाओ हेई ने पुलिस की नाकाबंदी को नजरअंदाज कर दिया और हमें फिर से मार डाला। बिना एक शब्द कहे उसने उस पर हल्की गोलियों की बौछार कर दी। यह देखकर कि चीजें ठीक नहीं चल रही थीं, वह छत पर कूद गया, लेकिन लाओ हेई उसका पीछा कर रहा था। जब सभी गोलियों का इस्तेमाल किया गया, तो उसके पैर उखड़ गए। आखिरकार सांग को जल्द ही जमीन पर गिरा दिया गया, लेकिन सांग ब्याओ ने दिनचर्या नहीं निभाई। उसने सांग ब्याओ को उठाया और इमारत से कूद गया। दोनों एक साथ मरेंगे। अप्रत्याशित रूप से उन्हें रस्सी के सहारे इमारत में फेंक दिया गया। सांग ब्याओ के अंग मौके पर ही अलग हो गए, लेकिन बिखरे हुए कांच के टुकड़े उसके जीवन रक्षक तिनके बन गए।